नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतनी सीट्स मिली हैं कि 3 पार्टियों में उनकी सीट्स डिवाइड करने के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी सियासी जमात है। इस वक्त तक भी पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा सीट्स के साथ लीड कर रही है। ये और बात है कि अभी काफ़ी सारे नताइज तब्दील होने हैं। नंबर 2, इमरान खान को कहते थे कि कम वोट पड़ेंगे, इमरान खान को इतने वोट पड़े हैं, इमरान खान को इतने वोट पड़े हैं कि आज 3 दिन गुजर जाने के बावजूद भी इमरान खान की लीड को कंट्रोल करने के लिए ठप्पे लगाए जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान जितने वोट फिर भी नहीं हो पा रहे। नाज़रीन, पाकिस्तान में तेज़ी से तब्दील होती सियासी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इंटरनेशनल दुनिया ने भी अपना फोकस पाकिस्तान पे किया हुआ है। BBC, CNN, इसके अलावा मैंने कल भी बताया था अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, बरतानिया, तमाम ममालिक की नज़रें पाकिस्तान पे लगी हैं। वो आजकल एक मीम बड़ी वायरल है, वो कहते हैं कि इंटरनेशनल दुनिया वाले टेलीफोन हाथ में पकड़ के बैठे हैं, उनको समझ नहीं लग रही कि फ़ोन करना किसको है। सीरियस नोट पे आते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नई हिकमत अमली का ऐलान किया है, जिसमें इमरान खान साहब के साथ कल मुसद्दका तरीन ज़राए की इतलात है कि इमरान खान साहब के साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं मिले, लेकिन उनका एक नुमाइंदा मिला है इमरान खान साहब के साथ। इमरान खान का एक ही मुतालबा है, इमरान खान अपने लिए किसी किस्म की कोई फेवर नहीं चाह रहा। इमरान खान कहता है जी कि सबसे पहले हमारी जो छीनी गई सीट्स हैं वो हमें वापस दी जाएं। अगर इमरान खान अपनी छीनी गई सीट्स वापस ले लेगा तो फिर तो इमरान खान को किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि मैं 2 साल पहले से ये एनालिसिस कर रहा हूँ, तज्ज़िये कर रहा हूँ, फिर अभी रिसेंटली इलेक्शन से पहले भी कहा था। मैं वाहिद सहाफ़ी था जिसने कहा था 165 170 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लोग हंसते थे, मजाक समझते थे, लेकिन नाज़रीन जेन्युइनली इमरान खान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिनिमम 169 वाला जो अदद है उसको क्रॉस कर लिया है। इसके अलावा आपको मज़े की खबर बता देते हैं कि सलमान अकरम राजा वाले हलके का, ओन चौधरी साहब वाले हलके का नोटिफिकेशन रोक दिया गया है। अभी ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि ख्वाजा आसिफ वाले हलके का भी नोटिफिकेशन रोक दिया गया है। हाफिज़ नईमुर रहमान जो कि जमात इस्लामी कराची के अमीर हैं, उनको वहाँ की सूबाई असम्बली की नशिस्त पे कामयाब करार दिया गया। उन्होंने कहा भैया मैं तो कामयाब हुआ ही नहीं, मैं क्यों अवाम के वोट पे, अवाम की जो उन्होंने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया है, मैं उस पर क्यों डाका डालूं, तो ये सीट तो मेरी है नहीं, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, आप उन्हें वापस दे दें। तो इस तरह से नाज़रीन ये वो सेटबैक्स हैं, वो ड्रॉबैक्स हैं, जिसमें मैं अपने प्रोग्राम में कुछ और भी इंकशाफात करता रहा था। मैंने कहा था मोहसिन नकवी साहब आप परेशान रहेंगे, आप फंस जाएंगे। मोहसिन नकवी साहब का भी ताज़ा तरीन बयान आया है, वो कहते हैं कि 9 मई की तर्ज पे दोबारा फिर कोई शर्त पसंद नासिर कुछ करना चाह रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस मरतबा ये 9 मई वाला चूरन बिकेगा, क्योंकि पिछली मरतबा आपने 9 मई के नाम पे जो किया, नाज़रीन मेरे इंतहाई करीबी दोस्त, उन्होंने वो आरो थे एक जगह पे, तो उनसे बातचीत हो रही थी, वो कहते यार इन्होंने अपने जो सियासी मुखालफीन हैं 9 मई के नाम पे लोगों की फैक्ट्रियां, लोगों के घर, लोगों के बच्चे बच्चियां इन्होंने बर्बाद करके रख दी, पूरी की पूरी नस्ल नून लीग वालों ने। और अब उसमें आपका नून लीग का कौन था, हमायती कौन था? मोहसिन नकवी साहब थे और IG पंजाब साहब थे। अब नाज़रीन जाहिर सी बात है, वो कहते हैं पानी का बहाव नीचे की तरफ है। इमरान खान जेल में बैठ के भी तमाम तर मामलात में सबसे हावी हुआ है। अच्छा, एक और सवाल है जो कि अब सारे दोस्त आप पूछ रहे हैं कि होगा क्या, होगा क्या। मैं भी ये चाहता हूँ कि इमरान खान को चाहिए कि मसालहत की सियासत पे गौर करे, कोई नरम लहजा अपनाए, कोई बीच का दरमियानी रास्ता निकाल ले। जाहिर सी बात है नून लीग के साथ तो इमरान खान का इत्तेहाद हो नहीं सकता। अब दोस्त कहते हैं यार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इमरान खान को मिल जाना चाहिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म बन जाएं, क्योंकि इमरान खान नहीं बन सकते, अभी नाअहल हैं, उनको वापस आने में 6 महीने साल लगना है। जाहिर सी बात है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बना दिया जाए सदर, जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हो। इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब में भी गवर्नमेंट मिल जाएगी, KP में भी मिल जाएगी और मरकज़ में भी मिल जाएगी। पार्टी जो क्राइसिस का शिकार है वो भी इकट्ठी हो जाएगी। नाज़रीन ये तो आपकी या मेरी राय है। अब इसमें जो दलेराना राय है, एक तो है ना मुफक्कराना राय, जो सोची समझी राय है, जो कि सारी तदबीरें गलत हो गई हैं, तकदीरें ठीक हो गई हैं इस मुल्क में, तदबीरों के ज़रिए किए गए सारे काम वो अधूरे रह गए हैं, और जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्ज़ी थी वो इसके ऊपर तमाम के तमाम प्रोसेस पे वो हावी हो गई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने
इतनी ताकत लगाने के बावजूद, इतनी मशीनरी लगाने के बावजूद, इतना जुल्म और सितम करने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने वो बिल्कुल सफाया कर दिया है। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, अब भी मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी को शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान नॉमिनेट करें, तो क्या इसका बिलावल को फ्यूचर में या अभी कोई फ़ायदा होगा? अभी तो फ़ायदा हो सकता है, जाहिर सी बात, इक़्तिदार मिल जाएगा, पूरे दुनिया के वो जहाज़ वाले झूठे हैं वो बढ़ जाएंगे, मामला ठीक हो जाएंगे, सिक्योरिटी मिल जाएगी, टैग लग जाएगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का। लेकिन अगर ये सिलसिला ऐसे चलेगा तो जाहिर सी बात है, इमरान खान ने, अगर इमरान खान अपोजिशन में भी आ गया तो इमरान खान, मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि इमरान खान अपना हक नहीं खाने देता। वो कहते हैं वो इमरान खान जो चाय के साथ बिस्किट नहीं खाने देता, वो आपको इतनी सीटें कैसे खाने देगा? उसने 4 सीटें तो आपको खाने नहीं दी। तो अब अच्छा, अब ये जज्बाती बयान और हकीकी बयान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वक्ती तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करती हुई दिखाई नहीं देती। दूसरी मीटिंग्स हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की, जिसे हम PDM-2 कह रहे हैं, उसमें MQM भी है, फिर उसमें दूसरी भी जमातें हैं, लेकिन 3 जमातें इस मरतबा उन्होंने फार्मूला थोड़ा चेंज किया है, मसाला कम कर दिया है। उन्होंने कहा है वही जो वक्तन फ़वक्तन हमें कॉल्स भी करते रहते हैं और अमूमन वार्निंग्स भी जारी करते रहते हैं। देखें, मैंने हमेशा पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को मद्देनज़र रखते हुए हमेशा काम किया है। मैंने कभी पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम ऐसे ही रहेंगे, बिकॉज़ के हमारे खून में पाकिस्तानी खून है, हम पैट्रियट हैं। हम कोई उस तरह के वो इंसान नहीं कि मुल्क दुश्मन किसी पॉलिसी पे काम करें। पाकिस्तान के लिए जो चीज़ नुकसानदेह है उसको नॉमिनेट करना एक अच्छे सहाफ़ी की, ये उसकी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी है। मेरा किसी के साथ कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है, हमने वही दिखाना है जो हो रहा है। अच्छा, अब उन्हों की बात हो रही थी, उनसे मुराद वही वाले हैं जो ये सारा कुछ करवा रहे हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, बात हम कर रहे थे कि वो जो अचार बनना है, मिक्स अचार जिसे हम कहते हैं, या मुरब्बा जो बनना है, मुरब्बा तो खैर मिक्स नहीं होता, अचार मिक्स बन जाता है, लेकिन इस मरतबा ये मुरब्बा बनाना चाह रहे हैं मिक्स। और मिक्स मुरब्बा आपको पता है, फिर अपने अपने फ्रूट्स जब वो इतने ज़्यादा आप मिक्स करते हैं तो मामलात ख़राब हो जाते हैं। वैसे ही हो रहा है। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से डिमांड की है जी कि वज़ीर आज़म और सदर दोनों सीटें हमारी होंगी। ये पहला जो उनकी तरफ से डिमांड है पीपल्स पार्टी की तरफ से, वज़ीर आज़म भी और प्रेसिडेंट भी, ये दोनों हमारे होंगे। इसके अलावा उन्होंने नून लीग को कहा है जी कि स्पीकर नेशनल असम्बली प्लस पंजाब की गवर्नमेंट ये आप ले लें। अब जाहिर सी बात है, पीपल्स पार्टी पंजाब में तो गवर्नमेंट बना नहीं सकती, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून को ज़्यादा सीट्स मिली हैं। अच्छा, ये उनको ऑफ़र दी गई है। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यह डिमांड की है कि सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, लेकिन वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ होंगे और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा होंगी। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे ही है, छोटी सी मिसाल, बस बिल्कुल छोटी सी मिसाल आप ले लें, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मेरे जो दोस्त हैं, मेरे किसी दोस्त के पास 5 करोड़ रुपया पड़ा हो, मैं अपने उस दोस्त को छोड़ के किसी और दोस्त के साथ बैठ के ये प्लानिंग शुरू कर दूं कि यार वो जो 5 करोड़ रुपया खान साहब के पास पड़ा है ना, उससे हम ये भी ले लेंगे, वो भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे। अच्छा, अब जिसका 5 करोड़ रुपया है उससे तो पूछ लो। वो मस्ताने की ना एक बड़ी पुरानी एक ड्रामे में ना जुगत थी। वो मस्ताना कहता है, मैं तो कदों का मकान बेच दिया, मालक मकान नहीं मान रहा। किराए का मकान होता तो वो उस पर कहता है कि मैं मकान बेच दूँ अगर, लेकिन मालक मकान नहीं मान रहा। तो नाज़रीन, ये वो ख्याली पुलाव है। वो हम एक सबक भी पढ़ते थे, ख्याल चौधरीज़ ड्रीम्स वाला ना, फिर उसके वो ठुड्डा आता है तो उसके सारे अंडे टूट जाते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये ख्याल चौधरी वाला ख्वाब देख रहे हैं, और जिसकी सीटें हैं वो आपको खेलने देगा, जिसने इतने जुल्म और जबर के बावजूद जेल में रहते हुए आप सबकी नींदें उड़ा के रख दी हैं, वो ताकतवर हलकों को हिला के रख दिया उसने, वो आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जरदारी साहब को और नवाज शरीफ को वो इतना खुल के नहीं खेलने देगा। नाज़रीन, इख्तिताम करते हैं। मुख्तसर ये है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब लोग पूछते हैं यार आगे होगा क्या? होना ये है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये वक्ती तौर पे मिलके एक कोलैबोरेटिव गवर्नमेंट बना लेंगे। बनाने के बाद उसके बाद आएगी बारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। केपी में तगड़ी हुकूमत बनेगी, वहाँ पे वो टूट ही नहीं सकेगी जब तक पीटीआई नहीं जाएगी। लेकिन जो मरकज़ की हुकूमत होगी वो हमेशा कच्चे धागे की डोर की मानिंद होगी, क्योंकि ट्रिब्यूनल में जो आपका इलेक्शन सेल होगा, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान होगा, वहाँ पे जितने हल्के ये जो मुतनाज़ा हैं उनकी वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है वो स्टे ऑर्डर्स होंगे और उनके केस चलते रहेंगे। 6 महीने में आ जाएँ, 7 में आ जाएँ, 8 महीने में आ जाएँ,
नेशनल गवर्नमेंट 8 महीने से, ये मैं आपको आज की बात की बड़ी खबर दे रहा हूँ, अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाते हैं तो ये 8 से 10 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी। अनडाउटेडली बहुत मुश्किल टाइम रहेगा पाकिस्तानियों के लिए अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है। इट मीन्स दैट कि एस्टेब्लिशमेंट प्लस नून लीग ये सूबे को और मुल्क को वैसे ही चलाएंगे जैसे इन्होंने 2 साल पहले चलाया है, यानी कि वही पंजाब पुलिस की गुंडागर्दी होगी प्लस गवर्नमेंट की गुंडागर्दी होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले उनके ऊपर जुल्म जबर किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार डट गए हैं। एक बंदा इतनी मुशक्क़त के बाद लाहौर से एक बंदा ये तोड़ने में कामयाब हो गए, लेकिन उसके साथ जो हो रहा है ना वो वसीम कादर के साथ, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का सोचेगा। एक आज़ाद उम्मीदवार और शामिल हो गया है, पीटीआई में एक छोड़ के गया है तो एक आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो गया है, पीटीआई का नंबर वहीं का वहीं खड़ा है। चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान पाकिस्तानी सियासत का वो चैप्टर है, वो बाब है, ये वो कुंडी है जिसके बगैर पाकिस्तान की स्टेट का दरवाज़ा खुल ही नहीं सकता। पाकिस्तान की सियासत की किताब इमरान खान के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। इमरान खान के बगैर ये निज़ाम नहीं चलाया जा सकता। इमरान खान के साथ 25 करोड़ पाकिस्तानियों का भरपूर साथ है और इस साथ को अगर इमरान खान सही तरह से यूटिलाइज़ कर जाता है तो ये साथ आगे बढ़ने वाला है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए ये सख्ती ज़्यादा बढ़ने वाली है। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। सियासी अदम इस्तेहकाम, इसकी चाबी भी इमरान खान के पास है। इमरान खान की मिन्नत अल्लाह हो गया, इमरान खान मान गया। इस मरतबा मानना इमरान खान ने है, इमरान खान ने इस मरतबा आपकी मिन्नतें नहीं करनी। तो ये है पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल। वक्ती तौर पर भी कोई गवर्नमेंट कहीं नहीं बन रही। सिंध में पीपल्स पार्टी सिक्योर है, अगर फॉर एग्जांपल वो जो कुछ सीटें वो निकल भी जाती हैं फिर भी वो सिक्योर है। केपी में पीटीआई वन साइडेड है सारी की सारी। पंजाब और मरकज़ का फैसला भी नहीं हुआ। बलोचिस्तान में भी कुछ ना कुछ ले दे के पीपल्स पार्टी और कोई मखलूत हुकूमत बन जाएगी। पंजाब और मरकज़ अभी कोई फैसला नहीं हुआ कि किसकी गवर्नमेंट बन रही है, इसका फैसला भी इमरान खान करेगा। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।